गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की हिंदी का 3rd चैप्टर जो कि गद्य खंड है। गद्य में हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब हम उपभोक्तावाद को देख लेते हैं। जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित एक निबंध है और इस निबंध में उन्होंने क्या बताया है कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति जो निबंध है वो बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और जो हमारी निगाह है, हमारी जो नज़र है वो उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि सिर्फ उसकी चमक दमक पर है। संपन्न जो परिवार के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, वो प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को अपनाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जन सामान्य भी ललचाई हुई निगाहों से उन्हें देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो ये इस चीज़ को इस निबंध के ज़रिए लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। हम सभी देख रहे हैं, जानते भी हैं कि आजकल हम विज्ञापन देखते हैं तो हम बिना जाने समझे उसकी गुणवत्ता को परखे बिना उसके सिर्फ चमक दमक देखकर ही उसे खरीदते हैं। ज़्यादातर इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के मैं आपको सारांश समझा दूंगी और ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। चलिए देखिए, जो बदलती हुई हमारी नवीन जीवन शैली के प्रभाव स्वरूप क्या होता है। उपभोक्तावाद का नवीन जीवन दर्शन आ रहा है। आपके भोग के लिए उत्पादन ना बढ़ाने पर जोर है। उत्पादन आपके सुख के लिए है। जो भी नई चीज़ें उत्पादन की जा रही है वो किसके लिए? हमारे सुख के लिए। आज भोग ही सुख हो गया। आज नई स्थिति में बदलाव आया है। जाने अनजाने हम सभी उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। आपको लुभाने के लिए, हम सभी को लुभाने के लिए, आप जानते हैं बाजार में विलासिता की सामग्रियों से जो बाजार है वो पूरा भरा पड़ा है। दैनिक जीवन में काम आने वाले टूथपेस्ट के ही दांत चमकाने वाला, मुंह की दुर्गंध हटाने वाला, मसूड़ों को मजबूत करने वाला, ये सब आप लोग देखते हैं विज्ञापन, इसमें सारी विशेषताएं बताई जाती हैं। पेस्ट की तरह ही टूथब्रश जो होते हैं उन्हें भी क्या होना होता है? अच्छा होना होता है। और आप लोगों ने विज्ञापन देखे ही हैं और आप लोग भी वैसे ही टूथब्रश या टूथपेस्ट चाहते हैं लेना, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी वस्तुओं की जो सूची वो बहुत ही लंबी है। आम और विशिष्ट की कीमती चीज़ खरीदेंगे, अतः उनका बिल काफ़ी बढ़ जाएगा। प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कारी है। साबुन को ले लो तो एक हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़, तीसरे में शरीर को ताज़ा रखता है, चौथा पसीने को रोकता है। ये सारी विशेषताएं आप जब साबुन की ऐड देखते हैं तो उसमें आपको सारी विशेषताएं ये दिखाई देती हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, साबुनों की भी बहुत सारी भीड़, बहुत सारी कंपनियों के साबुन हैं और महिलाओं के पास तो 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री उनकी ड्रेसिंग टेबल पर होती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाएंगे तो खर्चा और बढ़ जाएगा और ये प्रतिष्ठा व हैसियत का चिन्ह है। अब कोई भी चीज़ आप यहाँ से खरीदेंगे, उसके बाद विदेशों से मंगवाएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि देखिए हमने वहाँ से मंगवाया, तो नाम भी ज़्यादा होगा। इसलिए लोग बाहरी चमक धमक और दिखावे के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। अब इसी तरह वस्तु और परिधान, पहनने कपड़े भी दुनिया में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं जो महंगे हैं किंतु हैसियत का प्रश्न है। गत वर्ष का फैशन इस वर्ष नहीं चलेगा। आप देखते हैं ना फैशन के हिसाब से, हाँ अभी ये फैशन नहीं चल रहा तो हमें ये कपड़े नहीं खरीदने, अब ये ख़त्म हो गया तो जो आपके पास कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हम नए फैशन के कपड़े खरीदेंगे। समय दिखाने वाली घड़ी भी 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की आ गई है। म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है, भले ही संगीत की समझ ना हो। कंप्यूटर दिखावे के लिए भी खरीदते हैं। 5 सितारा होटल में खाना खाना काफ़ी बड़ी बात है।
अब तो उसमें विवाह भी होते हैं। पहले ये बहुत बड़ी बात थी कि जाके खाना खा लें, अब तो लोग विवाह भी करते हैं। क्यों? ताकि अपना नाम कर सकें। इलाज भी 5 सितारा अस्पतालों में हो रहे हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई भी 5 सितारा पब्लिक स्कूलों में उपलब्ध है। यूरोप में तो मृत्यु के बाद कब्र के आसपास घास फूल आदि लगवाने का प्रबंध भी संभव है। यह व्यवस्था कल भारत में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देख के ही चीज़ें करते हैं। प्रतिष्ठा में कई रूप हो सकते हैं, चाहे वो हास्यास्पद हो। मतलब हम अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए हम बहुत सारी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि शायद हास्यास्पद हो, हास्य का कारण बनती है। सामान्य समाज भी इस ओर, जो सामान्य समाज है वो भी इस ओर ललचाई निगाह से देखता है। जो भी अमीर लोग या पैसे वाले लोगों की रहन सहन को देखने के बाद जो सामान्य लोग होते हैं वो भी इस ओर ललायित होते हैं। गंभीरता से देखें तो भारत में उपभोक्तावादी सामंती संस्कृति पहले रही है, किंतु अब इसका मुहावरा बदल गया है। सांस्कृतिक अस्मिता का क्षरण हुआ है। नई संस्कृति ने का अंधानुकरण द्वारा हम झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस संस्कृति का फैलाव चिंता का विषय है। बहुविज्ञापित खाद्य पेय पदार्थों से हमारे सीमित साधनों का अपव्यय हो रहा है। मतलब हम हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी विज्ञापनों के हिसाब से चीज़ें खरीदने लगे। इससे क्या होता है? खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। सामाजिक संबंध टूट रहे हैं। लोग आजकल अकेले रहना या अपनी फैमिली के साथ सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आक्रोश अशांति जन्म ले रही है। मर्यादाएं टूट रही हैं। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, उनके ऊपर स्वार्थपरता हावी होती जा रही है। स्वस्थ संस्कृति प्रभावों को अपनाना तो ठीक है, किंतु उपभोक्ता संस्कृति की अंधी दौड़ चिंता का विषय है। इस पर काबू करना एक चुनौती है। ये मैंने सारांश इस चैप्टर का समझा दिया था। ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लेंगे।